अब हम पढ़ेंगे दूसरा लॉ, सेकंड लॉ क्या है? लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन को दिया किसने? जोसेफ प्रोस्ट ने, सॉरी जोसेफ ठीक है। ये कहते लोग क्या कर रहा? लोग कर रहा है इरिस्पेक्टिव, मतलब सोर्स कोई भी हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ सोर्स, ए गिवन कंपाउंड always contains same elements combined together in the same proportion, बाय मास। ये चीज़ हमेशा याद रखना, बाय मास। ये अक्सर हम लोग सेम प्रोपोर्शन तक ही लिखते हैं, बाय मास भूल जाते हैं। ठीक है, दिस पॉइंट टू बी नोटेड, बाय मास इररिस्पेक्टिव ऑफ सोर्सेस। सोर्स कुछ भी हो, ए गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास। चलो इसको समझते हैं है क्या। इसको एक एग्जांपल से समझा रहे हैं। मान लो सी वाटर है, ठीक है, रेन वाटर है, ठीक है। अगर दोनों में वाटर का, अगर इसका कंपोजिशन निकालेंगे तो क्या होगा? इसमें हाइड्रोजन का रेशियो कितना होगा? 2, 1 इसका एटॉमिक वेट 1 × 2, और इसका 16 तो कितना होगा? 2 × 16। अगर दोनों का रेशियो निकाले 1:8, सेम इसका भी वही होगा, 2, 16, 1:8। इसका मतलब क्या है कि एक गिवन कंपाउंड, जो भी कंपाउंड दिया होगा वो ऑलवेज कंटेन्स, हमेशा रखते हैं सेम एलिमेंट जो इसमें एलिमेंट क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसमें भी सेम एलिमेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट रख रहे हैं दोनों, और कंबाइंड, जो आपस में कंबाइंड हो रहे हैं, कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन। जो इनका रेशियो प्रोपोर्शन है 1:8, 1:8, इसमें भी है और इसमें भी है। इसमें भी 1:8 है, इसमें भी 1:8। ठीक है, तो यहाँ पर जो है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन वैलिड है। ठीक है, चलो आओ इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। एक क्वेश्चन कर रहा है, तो ये क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा? 2 एक्सपेरिमेंट यहाँ पर हुआ। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट एंड दिस इज सेकेंड एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या है? 0.243 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑन बर्निंग विथ ऑक्सीजन यील्ड उत्पन्न कर रहा 0.4030 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में 0.243 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके 0.403 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा? इतना ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, 0.18 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम बर्निंग विथ ऑक्सीजन फॉर्म मैग्नीज ऑक्साइड 0.302 ग्राम मैग्नीज ऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना है कि इस एक्सपेरिमेंट में, दोनों एक्सपेरिमेंट में लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन वैलिड हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो जब भी कोई भी इक्वेशन दिया हो, उसमें जो भी चीज़ दिया होता है गिवन, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे तो क्वेश्चन को सही से रीड करके उसको समझना होता है, अंडरस्टैंड करना होता है कि उसमें क्वेश्चन
पूछ क्या रहा और उनको चाहिए क्या। तो एट फर्स्ट जो भी गिवन है उनको हम लिखते हैं, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट फर्स्ट है, ठीक है। इसमें क्या है, मैग्नीशियम है, ठीक है, ऑक्सीजन है, ठीक है, और मैग्नीज ऑक्साइड है, ठीक है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम फर्स्ट एक्सपेरिमेंट कितना दिया, 0.243 ऑक्सीजन दिया नहीं है, निकालना होगा। मैग्नीज ऑक्साइड कितना है, 0.403। तो चूंकि मैग्नीशियम इक्वेशन अगर देखा जाए Mg+O दोनों मिलकर क्या बना रहता है, मैग्नीज ऑक्साइड, ठीक है। मैग्नीज ऑक्साइड बना रहा, तो इसमें ये दिया हुआ, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ऑक्सीजन निकल जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 0.160, ठीक है, ऑक्सीजन फाइंड। सिमिलरली एक्सपेरिमेंट 2 से निकालेंगे मैग्नीशियम, ऑक्सीजन और Mg। इसमें कितना दिया हुआ मैग्नीशियम, 0.182। यहाँ पर कितना दिया हुआ ऑक्सीजन, नहीं सॉरी मैग्नीज ऑक्साइड 0.302। जैसे कि इसमें से इसको माइनस करके ऑक्सीजन निकाले थे, वैसे ही इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमें मिलेगी 0.120, ठीक है। अब देखो लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन बोल के आ रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ सोर्स ए गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट। जो भी कंपाउंड दिए हुए हैं, ये दोनों कंपाउंड फर्स्ट एक्सपेरिमेंट और सेकंड एक्सपेरिमेंट में मैग्नीज ऑक्साइड, ठीक है। एलिमेंट भी सेम है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, ठीक है। तो अब क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्सीजन सेम है, कंपाउंड भी सेम है, अब फर्स्ट स्टेटमेंट तो वैलिड हो गई, ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट। उसके बाद दूसरा में क्या बोले, कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन, दोनों सेम प्रोपोर्शन में होना चाहिए, तो इनका प्रोपोर्शन निकालना होगा मैग्नीशियम ऑक्सीजन का, और मैग्नीशियम ऑक्सीजन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में निकालेंगे मैग्नीशियम ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन, और सेकेंड एक्सपेरिमेंट में इसका निकालेंगे। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में मैग्नीशियम ऑक्सीजन, सॉरी, तो मैग्नीशियम कितना है 0.243 और ऑक्सीजन कितना है 0.160। इसको डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 1.5। इसको हम बोल सकते हैं 3:2, 3/2, 3/2, 3:2, ठीक है, क्लियर। ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का, सॉरी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रेशियो है 3:2। उसी तरह से सिमिलरली सेकेंड एक्सपेरिमेंट में भी निकालेंगे कितना होगा, जस्ट वन मिनट। सेकेंड एक्सपेरिमेंट सेकेंड, जस्ट 1 मिनट। हाँ, एक्सपेरिमेंट सेकेंड में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रेशियो निकालना। मैग्नीशियम कितना है 0.182 और ऑक्सीजन कितना है 0.120। इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1.5, दैट इज 3/2, दैट इज 3:2, ठीक है। अब देखो एक्सपेरिमेंट 1 में भी 3:2 का रेशियो है मैग्नीशियम ऑक्सीजन का, और एक्सपेरिमेंट 2 में भी 3:2 का रेशियो। तो इस तरह से लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन इस एक्सपेरिमेंट, दोनों एक्सपेरिमेंट में वैलिड कर रहा। आई होप यू अंडरस्टैंड। फिलहाल इतना ही। और जैसे कि हमने 2 लॉ को पढ़ लिया, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस दोनों पर एक न्यूमेरिकल हम लोगों ने सोल्व किया है। आई होप यू अंडरस्टैंड। और बाकी 3 और लॉ बचे, जिसमें से आप लॉ 4 नंबर और 5 नंबर गैलिसॉक्स लॉ और एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, जैसे कि आप लोगों ने 9th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा है, इसके रिगार्डिंग इस पर न्यूमेरिकल कराना, और जो भी वो
उस पर करवाना होगा। और एक आपका बच जाएगा 3 नंबर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इसको करनी होगी। तो चूँकि वीडियो मेरी काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसके रिगार्डिंग मैं फ़िलहाल अपने लेक्चर को यहीं विराम कर देता हूँ और प्लीज़ गिव मी फीडबैक। थैंक यू।